अगर आप देखिए तो जिन लोगों पे भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे आप ईमानदार कहें। ये सारे के सारे आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता हैं। इनके गिरफ्तार होने से, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने से कहीं भी किसी भी तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, बल्कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। ऐसे सारे भ्रष्ट नेताओं पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसकी तारीफ करता हूँ इसके लिए कि वैसे लोगों पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन दोषी मानता हूँ कि सेलेक्टिव जो लोग भाजपा में आ जा रहे हैं, भाजपा की शरण ले रहे हैं, भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो लोग कदम रख दे रहे हैं, वह धुल के सफ़ेद हो जा रहे हैं। उनके विरुद्ध भाजपा नहीं कार्रवाई कर रही है। इसके लिए भाजपा निश्चित रूप से दोषी है और मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं सरकार के इस चाल चरित्र और चलन की, जो वो सेलेक्टिव कार्रवाइयों से चुन चुन के कर रही है। कार्रवाइयां करे, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी नेता भाजपा के आंचल में आके छुपे बैठे हैं, ऐसे लोगों को भाजपा में सम्मिलित न करे, बल्कि इन्हें भी उसी लाइन में खड़ी करा के इनके विरुद्ध भी उसी तरह की कड़ी से कड़ी कार्रवाई ईडी और सीबीआई द्वारा करी जाए। तब जाके कहा जाएगा कि देश का लोकतंत्र सच में मजबूत हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। अदरवाइज ये सेलेक्टिव कार्रवाई का चलन कतई जो है शोभनीय नहीं है। एनीवन जिसके भी विरुद्ध अब तक ईडी ने कार्रवाई करी है, सब के सब भ्रष्टाचारी। कुल मिला के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन राजनेताओं को अब देखिए, इनकी अब दौलत को देखिए, ये क्या थे और क्या हो गए, ये आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि भारतीय राजनीति और भ्रष्टाचार से कितना करीबी संबंध है। निश्चित रूप से मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा इसके लिए कि कम से कम इतना साहस तो वो कर रहे हैं कि सेलेक्टिव ही सही, लेकिन इन चोरों को, जो उनके विरोध में चोर हैं, उन चोरों को तो पकड़ रहे हैं। ठीक है, जो चोर उनके शरण में आ गया, उस चोर को वो थोड़ी देर के लिए छोड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए ही छोड़ना चाहिए। वक्त आने पे इनके गले को भी उसी तरह से पकड़ने की ज़रूरत है जिस तरह से इन विरोधियों के गले को ईडी और सीबीआई के माध्यम से सरकार पकड़ रही है। एक एक भ्रष्टाचारी का नामो निशान मिटाने की ज़रूरत है, तब जाके मोदी जी इतिहास पुरुष बन पाएंगे और भारत के इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा। अन्यथा भारत में आज राजनीति, राजनीति, पुलिस, अपराध, भ्रष्टाचार का जो नेक्सस है, माय गुडनेस, सारे देश को इन्होंने लूट के अपने कब्जे में रखा हुआ है। जब भारत ने राम के खड़ाऊ के माध्यम से सत्ता चलाई थी तो वो वो लोकतंत्र नहीं था, वो राजतंत्र था। वहाँ नियम था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही सत्ता का उत्तराधिकारी होगा, और उसी नियम के चलते भरत को लगा कि उनके बड़े भाई, उनके भ्राता भगवान श्री राम के साथ अन्याय हुआ है और उन्हें वो बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अपना सत्ता ही नहीं, अपना राज वैभव जितना भी था सब त्याग दिया और एक योगी की तरह एक कुटिया में रह के उन्होंने जो है अपने भाई राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रख कर सत्ता चलाई। वो क्या था, वो कितने निस्वार्थ लोग थे और अब कितने लोभी लोग हैं कि हम लोकतंत्र होते हुए भी, यानी लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसे जनता पसंद करे, जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, उसे सत्ता का शीर्ष दिया जाए। यानी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मिनिस्टर्स, जो भी पद हैं वो सर्वश्रेष्ठ लोग जो है जनता द्वारा चुने जाएं। लेकिन ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये राजनीति में खड़े हुए जो लोग हैं, ये सत्ता पा जाने के बाद सत्ता को अपने बाप की जागीर समझने लग रहे हैं। ये अपनी बीबी को पूरे प्रदेश की सत्ता दे देंगे। इन्हें शर्म भी नहीं आती है कि ये क्या समझते हैं अपने आप को, और ये बेशर्म इसलिए हुए हैं। मैं फिर इसी शब्द पे आऊँगा कि दोषी कौन? इन नेताओं की इस बेशर्मी के लिए कौन दोषी है? क्या कोई और दोषी है? कोई और दोषी नहीं है, सिर्फ हम, आप और हम और हम। ये देश के जो नागरिक हैं, जो वोटर हैं, सिर्फ और सिर्फ वही दोषी हैं, क्योंकि हम मेरिट पे वोट नहीं दे रहे हैं। हम जाति के नाम पे किसी को शीर्ष पर बैठाए हुए हैं, तो वो तो आपके मत का दुरुपयोग करेगा ही। जब सत्ता छोड़नी पड़ेगी तो अपने पार्टी के किसी योग्य को मुख्यमंत्री न बना के अपनी बीबी को मुख्यमंत्री बनाएगा। बाहर लोकतंत्र
ऊपर से ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया हुआ है। माय गुडनेस, इन्हें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि इन्होंने देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन बनाया हुआ। अरे अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए तुम लोग ये गठबंधन बना रहे हो।